आपने अक्सर सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वृश्चिक राशि और भगवान शिव को एक दूसरे के इतना करीब क्यों माना जाता है? आखिर वृश्चिक राशि के लोगों का महादेव के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता होता है? क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग जब शिव भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं तो उनकी भक्ति अक्सर बहुत गहरी और भावनात्मक हो जाती है। और साथ ही साथ श्रावण का आखिरी सोमवार 24 अगस्त 2026 को होने जा रहा है। ऐसे में बेहद खास योग बन रहा है जहां पर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर पाएंगे। श्रावण का ये आखिरी सोमवार है जब भक्त महादेव के दरबार में पहुंचकर अपनी मनोकामना रखेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और भगवान शिव से अपने जीवन के दुख दर्द दूर करने की प्रार्थना करेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए थोड़ा अलग आज का दिन हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि का संबंध मंगल की ऊर्जा से माना जाता है और भगवान शिव की आराधना आपके लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखती है। 24 अगस्त के अंतिम सावन सोमवार को वृश्चिक राशि आपको महादेव के सामने क्या प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरीके से आप शिव जी की पूजा कर आप अपने लिए शुभ मनोकामना कर सकते हैं और किस तरीके से अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए कौन सी वस्तु आप अर्पण कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरीके से मेहनत कर जाता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। और इस दौरान अगर बात वृश्चिक राशि की हो तो ये लोग मेहनत करके इतने टूट जाते हैं कि इनका आखिरी जो सहारा होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ महादेव होते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि आपकी राशि आपके स्वभाव और भगवान शिव की उस शक्ति से माना जाता है जिसे करोड़ों भक्त सदियों से अपने जीवन का सहारा मानते चले आए हैं। वृश्चिक राशि गहराई, रहस्य, परिवर्तन, संघर्ष, भावनाएं और पुनर्जन्म जैसी ऊर्जा से जुड़ी हुई राशि मानी जाती है। और भगवान शिव भी स्वयं परिवर्तन के प्रतीक माने जाते हैं। जहाँ पे अंत होता है वहां से एक नया आरंभ होता है। जहाँ पे विश्व होता है वहां पे शिव होते हैं। जहाँ पे भय होता है वहां पे शिव होते हैं। जहाँ पे विनाश होता है वहां पे शिव होते हैं। और शायद यही वजह है कि वृश्चिक राशि की ऊर्जा और शिव तत्व को ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं में एक विशेष सामंजस्य देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि मानी जाती है, लेकिन ये सामान्य जल की तरह शांत दिखाई देने वाली ऊर्जा नहीं होती है। इस राशि में ऊर्जा को गहराई से जोड़ा जाता है। जैसे समुद्र की सतह ऊपर से शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर कितनी गहराई और कितनी हलचल है वो आज तक कभी किसी ने नाप नहीं पाया है और ना ही बाहर से कोई देख पाया है। ठीक उसी तरह वृश्चिक राशि के लोग भी बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन उनके भीतर भावनाओं का बहुत बड़ा संसार चल रहा होता है। ये लोग किसी व्यक्ति को आसानी से अपने दिल में जगह नहीं देते हैं, लेकिन किसी को अगर एक बार अपना मान लें तो उसे दिल से अपना मानते हैं। इसी तरह से अगर किसी काम को करने का ठान लें, एक बार निर्णय ले लें तो उसके लिए बहुत संघर्ष करते हैं ये लोग और संघर्ष करने की क्षमता पूरी रखते हैं। और जब इन्हें चोट लगती है तो वो भी बहुत गहराई तक दर्द पहुंचाती है। यही कारण है कि वृश्चिक राशि को कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जो उन्हें भीतर से बदल देती है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको पता ना हो, भगवान शिव के गले में नाग विराजमान होता है और वृश्चिक राशि का प्रतीक बिच्छू होता है। ये कोई सीधा ज्योतिषीय नियम नहीं है कि बिच्छू का प्रतीक होने के कारण वृश्चिक राशि वाले का संबंध शिव जी के साथ तय हो जाता है, लेकिन प्रतिक्रियात्मक रूप से देखा जाए तो दोनों में एक समानता दिखाई देती है। वो है तीव्रता का।
बिच्छू छोटा होते हुए भी शक्तिशाली और सावधानी से जुड़ा हुआ जीव माना जाता है। उसी तरीके से शिव जी के गले का नाग भी भय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिव जी उस शक्ति को अपने नियंत्रण में रखते हैं। और ये संदेश वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके अंदर शक्ति है, लेकिन असली सफलता तब है जब आप अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखते हैं। क्रोध को शक्ति में बदलना, दर्द को अनुभव में बदलना, असफलता को सीख में बदलना और अकेलापन को आत्मविश्वास में बदलना, यही शिव तत्व होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंतिम सावन का जो सोमवार पड़ रहा है 24 अगस्त को। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मनोकामना पूरी करें तो अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्वच्छ जल अर्पित करना होगा, भगवान शिव का ध्यान करना होगा, अपनी मनोकामनाएं अपने मन में रखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होगा। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीजें अर्पित भी की जाती है। इस सोमवार आपको एक बात समझ में आएगा कि जो चीजें आपके हाथ में है आप उस पर मेहनत कीजिए, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसे आप महादेव पर छोड़ दीजिए। आपका काम है प्रयास करना, समय का काम है परिणाम देना, और महादेव का काम है आपको भीतर से मजबूत बनाना। इसीलिए अगर पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में रुकावटें चल रही है, अगर मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही, पैसे आते हैं टिकते नहीं है, नौकरी की तलाश लंबी होती जा रही है और रिश्तों में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो सावन के इस अंतिम सोमवार को अपनी परेशानियों को लेकर आप महादेव के सामने बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ उपाय की बात करें तो देखिए, जो लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप इस दिन सोमवार के दिन भगवान शिव को गन्ने के रस को आप अर्पित कीजिए। ऐसा करने से माना जाता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या फिर मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा है तो आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं तो वो दंपत्ति सावन की आखिरी सोमवार पे आप जल और दूध इन दोनों से आप अभिषेक कर सकते हैं। घर में सुख शांति चाहिए तो आप शिवलिंग पर चंदन, अक्षत और सफेद फूल अर्पित करें। तो वृश्चिक राशि, सावन का ये आखिरी सोमवार आपको याद दिलाने आया है कि अंधेरा कितना भी लंबा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। आपने अगर कुछ सहा है, किसी का इंतजार किया है, कई बार लगा हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो एक बार फिर महादेव के सामने अपने सर को झुकाइए, क्योंकि जिंदगी में हर दरवाजा आपकी इच्छा से नहीं खुलता है। कुछ दरवाजे सही समय आने पर खुलते हैं और शायद यही सावन का आखिरी सोमवार आपको धैर्य रखने का संदेश दे रहा है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।